गुड इवनिंग दोस्तों। ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्या एक्शन हुआ। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइसिंग 1000 प्लस जीएसटी है, जो कि पेएबल एनुअली है। तो ये 1000 प्लस जीएसटी मंथली प्राइस है, लेकिन 1 साल की आपको कमिटमेंट करनी होगी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन का कोई यहाँ स्कोप नहीं है। अब पिछले कुछ दिनों में हमने CDSL कॉल दी थी लॉन्गर टर्म, कुछ 1250 के आसपास। वो आज 1420 निकल गया है। तो इस तरह के जो ख़ास मौके मेरे को लगते हैं, और रिसर्च जो है मेरे लिए सारे टीवी चैनल करते हैं, लेकिन ये असेसमेंट हमें करनी पड़ती है कि जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो इसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस और इस तरह की मीडियम टर्म और लॉन्गर टर्म कॉल्स मिलती रहती हैं। डिफेंस स्टॉक्स पे हमने व्यू दिया था, वो व्यू बड़ी अच्छी तरह प्ले आउट हो रहा है। तो हर तरह के इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब आज की बात करते हैं। अगेन बहुत से फोरकास्ट थे, 17300, 17200, बट आप ये देखें कि बाज़ार 17500 के नीचे नहीं बंद हो रहा। जितनी बारी गैप डाउन हुआ है, 3-4 बारी तो हो चुका है इस महीने में, हर बारी हम आकर वापस 17600 के ऊपर बंद होते हैं। अब डॉलर इंडेक्स क्या है वो अब बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या बाज़ार नहीं देख रहा? डॉलर इंडेक्स रेलेवेंट तब है अगर उसकी वजह से FII सेलिंग हो। FII बेचना नहीं चाहते क्योंकि उनको नज़र आ रहा है ब्रेंट क्रूड इस वक्त $90 के नीचे है। तो ऑल द टाइम जो है हमारे मैक्रो सुधर रहे हैं, इसलिए आप नीचे लेवल पे सस्टेन नहीं होते। आज अगर आप अभी देखें कमोडिटीज़ में, तो बहुत से मेटल जो हैं वो नीचे हैं। तो ठीक है, दुनिया में रिसेशन है, मंदी है, ये सब नोन है, लेकिन अब इसके पॉजिटिव आने शुरू होंगे तो इन्फ्लेशन पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कम से कम हमारे ऊपर होगा, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन इम्पोर्टेड है, हमने पैसा नहीं छापा। तो गिवन दैट अगर हम 90 के नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाते हैं तो इस मार्केट में और जो है आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब इनहेरेंट स्ट्रेंथ जब भी मैं कहता हूँ तो लोगों को बड़ी हंसी आती है कि वाह वाह वाह, लोल लोल। अरे पता खुद को नहीं है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ क्या होती है। और 2008 में ये हुआ था, 2001 में ये हुआ था। 2008 में हमारी वो इकॉनमी नहीं थी जो आज है, ठीक है। 2008 में क्रूड $140 पहुंच गया था, ठीक है। तो 12-13 साल, 14 साल में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। किसी भी पॉइंट पे आप उठा के चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं अपने व्यू पे कायम हूँ। कल मैंने आपको एग्ज़िट दिए कि अगर ऐसा हो तो आप निकल जाएं। 20 DMA की बात हुई, 17520 DMA था, उसके नीचे हम बंद नहीं हुए, ठीक है। बैंक निफ्टी भी लोज से काफ़ी रिकवर होके बंद हुआ। और अगर ये ब्रेंट क्रूड नीचे चलना शुरू हो जाता है, अगर डाउ में जैसा अभी ग्रीन में है वो और थोड़ा पुल बैक दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि हम जो है 17750 से ऊपर निकलें। उसके लिए ट्रिगर चाहिए, बहुत बड़ा ट्रिगर ब्रेंट क्रूड का नीचे आना है। तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखें कि ये साइडवेज मूवमेंट जो है बहुत पॉजिटिव है और ये स्ट्रेंथ बना रही है अगली चाल के लिए, ठीक है। बाज़ार इसलिए नहीं गिर रहे क्योंकि हर बंदा शॉर्ट है
डॉलर इंडेक्स की वजह से। बंदा तो शॉर्ट है ही है, एफआईआई भी शॉर्ट हैं और वो भी बाज़ार को नीचे नहीं ले जा पा रहे। इसको कहते हैं इनहेरेंट स्ट्रेंथ। तो जैसे ही इन नेगेटिव्स में से कुछ भी सुधरेगा तो आप रॉकेट की तरह भागोगे। अब वो रॉकेट कल चलेगा, परसों चलेगा, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन अब इंडिकेशंस ऐसे हैं कि जो हमें सिचुएशन चाहिए वो सिचुएशन बन रही है। ब्रॉडर मार्केट अब भी आज भी बहुत पॉजिटिव थी और बेसिकली अब आपके पास स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट, 17,500। उसके नीचे आप बंद हुए तो गेम ओवर, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे हम काफ़ी दिनों से बंद नहीं हुए, तो वो एक तरह का अच्छा लेवल है। और अपसाइड है मेरे हिसाब से 500 पॉइंट, अगर सब कुछ सही जाता है, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इफ़ ऑल गोज़ वेल, आप 18,000 18,100 का टारगेट रख सकते हैं, मे बी एंड ऑफ मंथ, मे बी अगले 4 दिनों में, क्योंकि जब ये शुरू होगा तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आप 17,800 से सिर्फ 250 पॉइंट दूर हैं। 17,800 गया तो जो है ना, वो जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो फिर बंदा जितना तेज़ भागे कुत्ता और तेज़ भागता है। बड़ा घटिया एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा ही होगा। और ख़ासकर बैंक निफ्टी में ये ब्रेंट क्रूड की वजह से और आपको बड़ा इम्पीटस देखने को मिलेगा। आज भी एफआईआईज़ ने बाय किया, एटलीस्ट कैश में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में थोड़ा उन्होंने सेल किया। अब वो भी मेरे हिसाब से कल तक 19% थे, आज थोड़ा सा और कम हुए होंगे। तो अब बेचने की गुंजाइश नहीं है। बेच के जो है हर बंदा अपनी मिनिमल क्वांटिटी पे आ गया है, लेकिन 17,500 या 17,500 वो ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो मैं लाइफ को सिंपल रखना चाहता हूँ, ये होगा वो होगा, मैं बुलिश हूँ। मेरा स्टॉप लॉस है 17,500 के नीचे क्लोज़। कल मैंने कहा था 39,200 जो है 5 DMA का लेवल है बैंक निफ्टी पे। अबाउट उन लेवल से बैंक निफ्टी भी मुड़ गया है, तो 20 DMA तो बहुत दूर की बात है, वो 5 DMA भी तोड़ने को तैयार नहीं है। तो धीरे धीरे जब शॉर्ट्स हार जाएंगे, थक जाएंगे, तो फिर उनको कवर करना पड़ेगा। आज बड़ी अच्छी खबर थी कि रिलायंस के जो GRM है सिंगापुर, वो 10 गुना हो गया। वो कितनी सही थी कितनी गलत थी, अगर ये सही है तो रिलायंस में भी एक रैली ड्यू है, वो रैली आ जाएगी जल्दी ही। आज आप दिन में देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सब के चार्ट्स बहुत पॉजिटिव थे। बजाज फाइनेंस का चार्ट बहुत पॉजिटिव था। तो इस तरह से जो है कंजम्पशन स्टोरीज़ में, सीमेंट में अक्सर बात करता हूँ, सीमेंट में आप रैलीज़ देखें तो इस तरह की रैलीज़ जो है मंदी में नहीं आती। तो मंदी दिमाग में है, मार्केट में नहीं है, इस बात को याद रखें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज बहुत ज़्यादा चार्ट वार्ट दिखाने की गुंजाइश नहीं थी। कल मुझे समझाना था कि जो व्यू है वो क्या है। तो जिन लोगों को स्टॉप लॉसेस और मार्केट व्यू चाहिए, वो कल का वीडियो ही आज एप्लीकेबल है, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा ऑन अ नेट बेसिस मूवमेंट करी नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमने फ्रॉम दी लोज़ हम बहुत तेज़ी से वापस आए। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम एक लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर रहे, तो इसलिए वो लेवल अब सिग्निफिकेंट सपोर्ट बन जाता है। अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखें 15,200 से अबाउट 18,000, तो आप 350 पॉइंट नीचे हैं। तो मुझे आप बता दो ये मार्केट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जब आप बहस करने आते हो ना कमेंट्स में, मेरे को हंसी ज़्यादा आती है, क्योंकि फैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन बहस करना है। बाज़ार का एक्शन रोज़ आपको गलत साबित कर रहा है, लेकिन बहस करना है। अरे भाई, मुझे भी कोई शौक़ नहीं, कोई मेरे घर की मार्केट तो है नहीं। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं उस बेसिस पे बात करता हूँ। मुझे एविडेंस दिखा दो, मैं अपना व्यू चेंज कर लूँगा, ठीक है। और एविडेंस है कि बाज़ार सर्टन लेवल्स तोड़े। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप ये जो डेली डोज मैं देता हूँ उससे कुछ आपको क्लैरिटी बनती होगी, और होपफुली इस हफ्ते में, अगले 10 दिन में
मार्केट फिर ब्रेकआउट करेगी और बहुत तेज़ी से जो है पैसा बनाने का मौका देगी। मेरे हिसाब से जितना कुछ दुनिया में गलत होना था मोर और लेस हो गया है। चाइना भी गया, यूरोप भी गया, यूएस भी गया। तो अब या तो अब सारे ही डिप्रेशन में आ जाएं और या जो है मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग काउंटर ट्रेंड रैली दे इन मार्केट्स में और उसकी वजह से इंडिया में रैली आए और इंडिया की मार्केट इजीली 18,200 तक क्रॉस कर जाए। तो इस उम्मीद में फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक।